आपने 26वीं तरमीम भी चैलेंज कर दी शायद सर। जी, सिंध हाई कोर्ट में। इस मुल्क में जो असेंबलियां कर रही हैं वो भी आपको लगता है कि खुद कर रही हैं? देखिए, खुद करे ना करे, कम अज हम तारीख की सही साइड पे खड़ा होना चाहते हैं कि हमने इसको कहा कि ये गलत है और ये है गलत, और आप याद रखें ये वापस होगा। इस तरमीम ने इस मुल्क के अदल के निज़ाम को ख़त्म कर दिया। कोई इंसाफ यहां पर नहीं है। इंसाफ तो पहले भी नहीं चले, फिर भी कभी कभी मिल जाता था। अदल का निज़ाम भी, वो फिर भी कभी कभी ये जो सोचते हैं ना, शायद मैं बड़े अरसे से कर रहा हूँ, जो सोचते हैं ना कि हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी है तो अब ये हमारे खिलाफ फैसला नहीं करेगी, ये उस वक्त तक फैसला नहीं करेगी जब तक आ नहीं जाए। जी जी, आपको ही पता है, ये जी पहले भी हो चुका है, फिर ऐसे ही होता है। नहीं, देखिए आपने जब कानून की बुनियाद ही तोड़ दी ना, जिन चीजों सर, पर क्यों नहीं? चलिए, आपकी पुरानी पार्टी है, लेट मी लुक एट दिस, देयर इज नो, क्या आप जब कहेंगे कि इस मुल्क में कोई निजाम, कोई सिस्टम नहीं, इस हद तक नून लीग गिरी कैसे? व्हाट इज योर, मैं आपकी थ्योरी जानना चाहता हूं, गिव मी अ थ्योरी। इक्तदार के लिए, सिर्फ इक्तदार के लिए, सिर्फ, और मुझे अल्लाह ना करे और वजह हो, चलो इक्तदार का आपको शौक था, आपने पूरा कर लिया। देखिए, ये वो जमात थी जो 21 में वोट को इज्जत दो के बयानिए पर अरूज में थी पाकिस्तान में। आप यकीन करें, 21 में आप इलेक्शन होते 150 सीटें नून लीग सीधे ले जाती। 10 अप्रैल 2022 को दम एतमाद जब हुआ, उस दिन भी ले जाती। ये जो आपने हुकूमत की, फिर आपने जो कॉम्प्रोमाइज़ की, फिर जिन खराबियों का हिस्सा बन गए, आज जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसकी जिम्मेदार नून लीग है, उसकी इजाजत है। पहले ये फैसला कर लें, आप ही कहते हैं ये इक्तदार के लिए है। मियां साहब के बारे में कहा जाता है उन्होंने इक्तदार के दौरान बड़े मुश्किल फैसले किए जी, आप और बड़ी वो टेक ऑन करते रहे एस्टैब्लिशमेंट को। अगर उनको कहा जाता रहा कि ये इस तरह 2014 में सीवन नहीं दूंगा, घर जाए, नहीं ये करना नहीं करेंगे, ये उनकी एक बड़ी पुरानी पोजीशन रही है। मैं इसीलिए क्योंकि आप उनके बड़े करीब रहे हैं बहुत अरसा, मैं नहीं समझता कि सिर्फ इक्तदार की गेम है। मुझे ये लगता है कि एक तो एक जाती गुस्सा है, मेरे साथ उसने ये किया, मुझे चोर बना दिया, मुझे जेलों में डाल दिया, मेरी बेटी को डाल दिया। क्या आपको लगता है कि शुरू में एक जाती गुस्सा भी है? दूसरा, उनको ये लगता है कि वो सियासी तौर पर खत्म हो गए, अब एक ही तरीका है कि अपने मुखालिफ को खत्म कर दें, वो जेल में बैठा रहे तो सर्वाइवल है, वरना नहीं। क्या ये दो चीजें इकट्ठी भी हो सकती हैं? नहीं, देखिए मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, थेरी है ना। मैं इस बात से इतना इतफाक नहीं करता, क्योंकि मियां साहब इस मुल्क के सबसे पुराने सियासतदान हैं, वो समझते हैं सियासत क्या है। उनको भी पता है कि आज जो आदमी जेल में होता है वो मजबूत होते जाता है, जितना उसे जुल्म करेंगे और मजबूत हो जाता है। वाली भुट्टो को फांसी लग गई, उसके बाद भी 40 साल उसकी जमात उस मामले पर चलती रही, एक फांसी पर। तो इमरान खान तो आज इलेक्शन में उसकी क्या पोजीशन थी, आज उससे भी ज्यादा मजबूत है। क्या पोजीशन थी इलेक्शन में? 2/3 थी? नहीं, 2/3 तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अक्सरियत मेरे ख्याल में उससे ज्यादा थी पीटीआई की पोजीशन। सर, पूरा जीटी रोड हार गई मुस्लिम लीग में। लेकिन ये बताएं, आपने कहा नवाज शरीफ साहब का किरदार अब भी है इस सारे फैसलों में। जो देखिए, सदर है जमात के, देखें सर, हो या ना, खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि 1 साल हो गया मुझे मियां साहब नहीं मिले। लेकिन आई एम नॉट सरप्राइज, बिकॉज वो मुझे याद है कॉमर्स मिनिस्टर थे जिस वक्त 2013 की हुकूमत, उस समय भी 1 साल नहीं मिले थे और एक बड़े अहम फैसले करने थे। आपकी पार्टी के, साबिक पार्टी के लोग कहते हैं कि मियां साहब से जब मुलाकात होती है, कम से कम वो ये कहते हैं कि मियां साहब सियासत में बात ही नहीं करते। क्या आपको लोगों ने बताया ये बात? लोग कहते हैं कि वो एंगेज नहीं करते सियासत में, बात शुरू की जाती है, लेकिन ये उनकी मर्जी है, एंगेज करे या ना करे। कैसे मर्जी है? एक पार्टी के सदर को आप कैसे कह सकते हैं कि उनके पास मैं जाऊं, मैं पार्टी का वर्कर हूं, मेंबर हूं, और मैं सियासत में बात नहीं कर सकता उनके साथ? तो ये उनकी मर्जी है ना, मर्जी तो नहीं हो सकती ना। दिस इज नॉट समथिंग यू कैन चूज। चले, वो नहीं कर रहे, चले वो नहीं कर रहे, लेकिन जिम्मेदारी तो उन पे आएगी, बात करें या ना करें। सदर है जमात के, जिम्मेदारी आज मुल्क में जो कुछ हो रहा है, लोग ना शहबाज साहब को जानते हैं ना मरीम बीबी को जानते हैं। क्या ये सारा मियां साहब इसीलिए कर रहे हैं कि मरीम बीबी को हैंड ओवर करके चला जाऊं? मैं उसके मुझे नहीं पता सर, लेकिन सियासी इस्तिखारा करके दें, काइट फ्लाइंग कर लें, थोड़ी सी हम पतंगे उड़ा लें। डू यू थिंक दैट्स द रीजन कि ही केम बैक, ही सेड मैं अपनी बेटी को पार्टी दूं और फिर मैं? देखिए, ये ख्वाहिश होती है हर पॉलिटिकल लीडर की कि मेरी की औलाद आ जाए, जिसे हम बोरूसी की सियासत भी कहते हैं। आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया था तो वहां सवाल सारे इसी बात पे हुए कि बोरूसी सियासत क्या है। तो बहरहाल वो मैंने उनसे कहा, मैं देखें बोरूसी सियासत आपके हाथ में है,
आप वोट देंगे तो वो रूसीत होगी, नहीं देंगे तो नहीं होगी। लेकिन इलेक्शन चोरी हो जाए तो और बात है। हमारे तो ये भी है ना कि कोई रैशनल सिचुएशन नहीं है, इलेक्शन चोरी हो जाती है। रैशनल सिचुएशन कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं होगी या हुई, होती नहीं है ना, होती नहीं है। अब तो इलेक्शन देखिए, ये कैसा मुल्क है जिसमें हम इतने आराम से कह देते हैं हो जी यहाँ पे कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। हाउ, कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल हम कहते हैं यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं। हर आदमी जानता है, हर आदमी कहता है ओ जी आइन टूट गया जी। जी कैसे? और ये इलेक्शन नहीं कराए क्योंकि बहुत ताकतवर है। आई मीन, डू यू रियलाइज व्हाट यू सेइंग? सर यही तो हमारी बदनसीबी है। अगर हम आज मुश्किल में है, एक मुल्क की हैसियत से, एक कौम की हैसियत से, अवाम की हैसियत से, इसीलिए आप रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, मुल्क नहीं चलते। इस बात का हमें आज तक एहसास नहीं हुआ। 77 साल में हमें ये बात समझ नहीं आई, पूरी दुनिया ने समझ ली है। अगर आपको ये आइन पसंद नहीं है तब्दील करने, लेकिन वो तब्दीली नहीं तो 26वीं अमेंडमेंट है। तो उनको जब तब्दीली करनी होती है वो तो यही करते हैं। नहीं, ये मजीद तबाही का रास्ता है ना। ये आपकी हुकूमत चाहती थी ये तब्दीली करना? आपकी साबिक हुकूमत, मैं माफी चाहता हूं अगर मैं बार बार आपकी कह दूं तो। सर नहीं चाहती थी। 2/3 पार्लियामान ने, 2 हाउसेस ने इस मुल्क के वोट दिया है। 2/3 नहीं, ना चाहते हुए दिया है। पढ़ा भी नहीं ना, उन्होंने पढ़ा भी नहीं जी। अंधेरा सीधन नजर नहीं आया।